माय नेम इज अंकुर एंड आई वेलकम टू ऑल ऑन आवर चैनल R2M। बहुत सारे एस्पिरेंट्स की डिमांड आ रही थी कि उनको गैस टरबाइन में इंटरकूलिंग, रीजनरेशन एंड रीहीटिंग में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं आज आपको विथ ग्राफ रीहीटिंग अच्छे से समझा रहा हूँ। आप एक बार रीहीटिंग समझ लिए तो इंटरकूलिंग आप खुद ही कर सकते हैं। तो आपको मैं रीहीटिंग कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा, ग्राफ से। कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी याद नहीं करना है। रीहीटिंग के जितने भी इफेक्ट होते हैं जो एग्जाम में आते हैं वो सारे आपको याद हो रहेंगे। और जैसे रीहीटिंग समझाऊंगा एज इट इज़ आपको इंटरकूलिंग करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले गैस टरबाइन के अंदर रीजनरेशन का मेन पर्पज होता है थर्मल इफिशियंसी को इम्प्रूव करना। तो गैस टरबाइन के अंदर अगर आपको इफिशियंसी बढ़ानी है तो केवल और केवल रीजनरेशन से ही इफिशियंसी बढ़ सकती है। क्लियर? इंटरकूलिंग एंड रीहीटिंग का मेन एम गैस टरबाइन के अंदर नेटवर्क आउटपुट को इंक्रीज करना होता है। और नेटवर्क आउटपुट क्या होता है गैस टरबाइन में? टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क। और आपको पता है कि नेटवर्क आउटपुट को बढ़ाने से दो तरीके हैं, या तो टरबाइन का वर्क बढ़ा दीजिए या फिर कंप्रेसर का वर्क घटा दीजिए। तो अगर आप टरबाइन का वर्क बढ़ाते हैं और फिर बढ़ा रहे हैं नेटवर्क आउटपुट तो उसको बोलते हैं रीहीटिंग। अगर आप कंप्रेसर का वर्क घटा रहे हैं और फिर बढ़ा रहे हैं नेटवर्क आउटपुट तो उसको बोलते हैं इंटरकूलिंग। तो आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे रीहीटिंग। जैसे मैं रीहीटिंग समझा रहा हूँ एज इट इज़ आपको इंटरकूलिंग खुद से करना है। अगर आपने इंटरकूलिंग खुद से कर लिया जैसे मैं रीहीटिंग बताया तो समझिए आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा रीहीटिंग इंटरकूलिंग में, और कुछ भी याद नहीं करना है, सब डायग्राम से होगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं एक सिंपल गैस टरबाइन साइकिल। सिंपल गैस टरबाइन का साइकिल का मतलब होता है अभी हमने ना रीहीटिंग किया है, ना इंटरकूलिंग किया, ना रीजनरेशन। एक सिंपल गैस टरबाइन साइकिल ड्रॉ करते हैं। ये है आपका कंप्रेसर। कंप्रेसर में एयर इंटर किया 1, एग्जिट आया 2। जब कंप्रेसर से कोई चीज़ बाहर आएगी तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये कंबस्शन चैम्बर है 2 से 3 में। इसमें क्या होगा, हम बाहर से फ्यूल ऐड करेंगे। एयर इंटर कर रहा है कंबस्शन चैम्बर में और बाहर से हम लोग फ्यूल ऐड करते हैं। ठीक, उसके बाद 3 एंट्री है टरबाइन के अंदर एंड 4 एग्जिट है टरबाइन से बाहर। तो जो टरबाइन के बाहर एग्जिट 4 है उसको हमने जो टरबाइन के बाद एग्जॉस्ट गैस आया उसको सराउंडिंग में रिजेक्ट कर दिया, दैट इज एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर दिया। तो ये सिंपल गैस टरबाइन साइकिल है। अगर इस सिंपल गैस टरबाइन साइकिल को हम लोग ड्रॉ करें TS डायग्राम में तो 1 से 2 क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक दैट इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक दैट इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। क्लियर? उसके बाद फिर हमारा 2 से 3 आपका क्या है, कंबस्शन चैम्बर में कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। तो 2 से 3 में हम हीट ऐड कर रहे हैं, मतलब फ्यूल ऐड कर रहे हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर एडिशन हो गया। 3 से 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक दैट इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, यहाँ दिख भी रहा है। एंड 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस टू द एटमॉस्फेयर। तो ये सिंपल गैस टरबाइन साइकिल है। अब इसी के अंदर हम करते हैं रीजनरेशन, इंटरकूलिंग और रीहीटिंग। तो अब मैं डील करने जा रहा हूँ अगर इसी साइकिल के अंदर हम रीहीटिंग कर दें तो क्या होगा। रीहीटिंग करने का मेन एम होता है कि टरबाइन का वर्क आउटपुट बढ़ाना है। सिंपल गैस टरबाइन साइकिल में केवल एक टरबाइन थी, जब रीहीटिंग करेंगे तो हम 2 टरबाइन लगाएंगे। 2 टरबाइन लगा दिया तो रीहीटिंग में 2 टरबाइन के बीच में एक रीहीटर आएगा। क्लियर? जब 2 टरबाइन के बीच में रीहीटर आएगा, रीहीटर में क्या करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ये आपको दिख रहा होगा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन 4 से 5 जो है। ठीक, तो अब देखिए 1 से 2 कंप्रेसर, 2 से 3 कंबस्शन चैम्बर एज इट इज है पहले की तरह। 3 से 4 पहले टरबाइन में एंट्री है। अब एक टरबाइन हमने और लगा दिया है। 4 से 5 ये रीहीटर में एंट्री है एंड 5 से 6 दूसरे टरबाइन में एंट्री है और 6 हमने रिजेक्ट कर दिया एटमॉस्फेयर में। तो मतलब 1 से 2 कंप्रेसर वर्क, 2 से 3 पूरा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस कंबस्शन चैम्बर में। 3 से 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन इन टरबाइन 1। 4 से 5 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस इन द रीहीटर एंड 5 से 6 रिवर्सिबल एडियाबैटिक दैट इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन टरबाइन 2 एंड 6 से 1 हीट रिजेक्शन टू द एटमॉस्फेयर। ये क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछे इंटरकूलिंग करना है तो इंटरकूलिंग क्या करेंगे, 2 कंप्रेसर के बीच में एक इंटरकूलर लगा देंगे। मैं आपको रीहीटिंग समझा रहा हूँ, इंटरकूलिंग आपको खुद से करना है, बट मैं कौन से बता रहा हूँ कि डिफरेंस कहाँ कहाँ आ रहा है बस। जैसे रीहीटर में क्या किया हमने, 2 टरबाइन के बीच में हमने लगाया एक रीहीटर। सिमिलरली इंटरकूलिंग में एक कंप्रेसर लेंगे, उसके बाद एक कंप्रेसर और लेंगे और बीच में लगा देंगे इंटरकूलर। जैसे रीहीटर के अंदर कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है,
सिमिलरली इंटरकूलर के अंदर अगर होगा, जब इंटरकूलिंग पढ़ेंगे तो उसमें कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होगा। तो मैं हीटिंग समझा रहा हूँ, इंटरकूलर को खुद से करना है। अब देखिए रीहीटिंग के कितने सारे इफेक्ट होते हैं, कम से कम 5 से 7 इफेक्ट हैं, वो सब डायग्राम से निकालेंगे, हमें कुछ याद नहीं करना है। इसी में कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है इफेक्ट कैसे निकालेंगे। देखिए सिंपल गैस टरबाइन साइकिल सभी को पता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। कंप्रेसर में हीट एडिशन, टरबाइन और रिजेक्शन। अब हमने जब रीहीटिंग किया तो हमने क्या किया, रीहीटिंग में हमने क्या किया, 1 से 2 कंप्रेसर वर्क, 2 से 3 अभी भी हीट एडिशन हो रहा है, 3 से 4 पहले टरबाइन में वर्क है, 4 से 5 ये रीहीटर में कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन किया गया है, 5 से 6 दूसरे टरबाइन में वर्क है और 6 से 1 हमने हीट रिजेक्ट कर दिया। अब बताइए अगर मान लीजिए हम रीहीटिंग ना किए होते और 3 से सीधे एक्सपेंशन 4' पे ले आते, अगर हम 3 से सीधा एक्सपेंशन 4' पे ले आते तो आप देखिए साइकिल 1 2 3 4 सिंपल गैस टरबाइन को हमने यहाँ भी ऐसे ही दिखाया है, 1 2 3 4' मतलब 1 2 3 4' क्या बता रहा है, ये बता रहा है विदाउट रीहीटिंग। देखिए लिखा हुआ ना, अगर हम रीहीटिंग ना करें तो साइकिल कैसी बनेगी, ऐसे कुछ बनेगी। अगर हम रीहीटिंग नहीं करते हैं तो 1 2 3 4' ये विदाउट रीहीटिंग है, 1 2 3 4' 1। अगर आप रीहीटिंग कर देंगे तो साइकिल क्या बन रही है, 1 2 3 4 5 6 और 1, तो ये विथ रीहीटिंग है। अब दोनों को कंपैरिजन करते हैं। कंप्रेसर वर्क पहले कितना था, जब रीहीटिंग हमने नहीं किया था तब कंप्रेसर वर्क पहले था 1 से 2 मतलब H2 - H1। अभी कितना है, अभी भी H2 - H1 आपको दिख रहा होगा। तो इसका मतलब रीहीटिंग करने पे कंप्रेसर के वर्क पे कोई चेंज नहीं होता है, ये क्लियर। दूसरा टरबाइन वर्क पहले कितना था, 3 से 4' अगर एक ही बार में मेंशन ले लेते हैं S3 - H4', बट अब टरबाइन वर्क कितना है, S3 - H4 जहाँ WT1 लिखा है और दूसरा WT2 जहाँ लिखा, दो टरबाइन वर्क ऐड हो रहा है, मतलब टरबाइन वर्क बढ़ गया। टरबाइन वर्क बढ़ा तो नेटवर्क आउटपुट बढ़ जाएगा, ये सबको क्लियर है। अब हीट एडिशन देखिए, पहले था हीट एडिशन 2 से 3, अब हीट एडिशन कहाँ है, 2 से 3 तो है ही, QS1 लिखा हुआ है, अब 4 से 5 भी है रीहीटर के अंदर, तो QS1 + QS2 दोनों ऐड हो जाएगा, तो हीट एडिशन क्या हो गया, बढ़ गया। हीट रिजेक्शन देखिए, पहले हीट रिजेक्शन था, अगर आप सीधे एक्सपेंशन लेते 4' पे आते, पहले हीट रिजेक्शन 4' से 1 होता अगर रीहीटिंग ना कर रहे हैं, बट अब रीहीटिंग करने पर हीट रिजेक्शन 6 से 1 हो रहा है। तो ये ध्यान रखिए, जो भी एक्स्ट्रा कर्व अगर ऊपर ऐड हो रहा होगा तो चीज़ें बढ़ेंगी, अगर एक्स्ट्रा कर्व नीचे ऐड हो रहा होगा चीज़ें घटेंगी। कैसे, इसका मतलब देखिए 3 से 4' अगर आप एक ही बार में ले लेते तो 4' से 1 होता हीट रिजेक्शन, बट अब 6 से 1 हो रहा है हीट रिजेक्शन जब रीहीटिंग कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब 6 से 4' का जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। तो ये एक्स्ट्रा जो ऐड हुआ देखिए ऊपर की तरफ ऐड हुआ, 4' से ऊपर की तरफ, 4' यहाँ है ना, इससे ऊपर की तरफ ये एक्स्ट्रा पार्ट ऐड हुआ है। तो अगर एक्स्ट्रा पार्ट जो भी कर्व का है अगर ऊपर की तरफ ऐड हो रहा है चीज़ें इंक्रीज करेंगी, और यही एक्स्ट्रा पार्ट अगर नीचे की तरफ ऐड होता जो कि इंटरकूलिंग में होगा जब आप बनाएंगे तो वहाँ पे चीज़ें डिक्रीज करेंगी। तो हीट रिजेक्शन क्या होगा, पहले 4' से 1 है अब 6 से 1 है, तो हीट रिजेक्शन बढ़ गया। आपको दिख भी रहा होगा लेंथ वाइज भी कि 4' से 1 की लेंथ छोटी है और 6' से 1 की लेंथ लेंथी है, ठीक है। और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन अगर आप देखें, अगर हम बोले मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन क्या होगा, देखिए मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, पहले हीट एडिशन हो रहा था 2 से 3 में, अभी 2 से 3 में भी हो रहा है एंड 4 से 5 में भी हो रहा है, मतलब एक्स्ट्रा कर्व 4 से 5 ऐड हुआ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो क्योंकि पहले तो 2 से 3 होता था अगर विदाउट रीहीटिंग करते, बट रीहीटिंग कर रहे हैं तो 2 से 3 में भी हो रहा है, 4 से 5 में, तो एक्स्ट्रा कर्व जो ऐड हो रहा है ऊपर की तरफ हो रहा है। तो इससे क्या होगा, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंक्रीज होगा। रिजेक्शन देखिए, अगर हम 3 से 4' एक ही एक्सपेंशन लेते तो 4' से 1 होता है रिजेक्शन, बट अब 6 से 1 हो रहा है, तो एक्स्ट्रा कर्व ऊपर की तरफ ऐड हुआ है तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ता है, एडिशन भी और रिजेक्शन भी। अब देखिए अगर आप रीहीटिंग ना करते तो 1 से 2 जब कंप्रेशन कर रहे होते हैं तो मान लीजिए आपको कंप्रेस करना है 1 बार से 8 बार, P1 से P2 1 से 8 बार, तो प्रेशर रेशियो 8 हो जाता, बट आप ऐसे नहीं कर रहे, आप कंप्रेशन स्टेजेस में करेंगे। तो 1 से करेंगे, पहले जो बीच में लाइन आई है ये रेड वाली, मतलब 1 से समथिंग फिर समथिंग समथिंग करेंगे, मतलब 1 से अगर 8 बार करना है तो 1 से आप पहले करेंगे 4 बार, 4 बार से फिर करेंगे 8 बार, तो मतलब इंडिविजुअल स्टेजेस के अंदर मीन प्रेशर घट गया है, मतलब प्रेशर रेशियो घट गया है।
और थर्मल एफिशिएंसी पढ़ रखा है कि अगर प्रेशर रेशियो घटेगा तो ये पूरी क्वांटिटी बढ़ेगी तो एफिशिएंसी घट जाएगी, इसीलिए बोलते हैं रीहीटिंग और इंटरकूलिंग में एफिशिएंसी डिक्रीज करती है। ठीक, और अगर आप 3 से 4 डैश एक ही बार में एक्सपेंशन लेते तो टरबाइन का एग्जिट होता 4 डैश, बट अब जब आप रीहीटिंग कर रहे हैं तो टरबाइन का एग्जिट क्या है 6 है, तो यहाँ पे T6 ग्रेटर देन T2 है, तो इसका मतलब स्कोप ऑफ रीजनरेशन बढ़ गया है। रीजनरेशन तभी अच्छा होगा, फायदेमंद तभी होगा जब कंप्रेसर का जो एग्जिट है T2 और टरबाइन का जो एग्जिट है T6, इसके बीच का गैप बढ़ता जाए। तो जब आप रीहीटिंग करते हैं तो T6 बढ़ता जाता है, मतलब T6 और बढ़ता रहेगा, गैप बढ़ता रहेगा, तो स्कोप रेजिस्टेंस बढ़ गया। जब इंटरकूलिंग करेंगे तो ये T2 घटता रहेगा, तो भी गैप बढ़ गया। तो जब रीहीटिंग करेंगे तो T6 ग्रेटर देन T2 गैप बढ़ गया, तो स्कोप रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसी TS को अगर प्लॉट करें PV में तो देखिए 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, यहाँ से जो डायग्राम बनाया हीटिंग देखते रहेगा। 3 से 4 फिर से आप 3 से 4 अगर आप करेंगे टरबाइन वर्म में एडियाबैटिक एक्सपेंशन, 4 से 5 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 5 से 6 टरबाइन 2 में एंड 6 से 1 हीट रिजेक्शन एटमॉस्फेयर में। तो अगर आप एक ही बार में एक्सपेंशन लेते तो आप कहीं 4 डैश आते, 1 2 3 4 1 2 3 4 डैश 1 अगर एक ही बार में एक्सपेंशन लेते विदाउट रीहीटिंग, बट रीहीटिंग कर रहे हैं तो 4 से 5 5 से 6 गया, मतलब ये अगर इसको आप प्रोजेक्ट करें प्रेशर एक्सिस पे तो आप अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 डैश 1 में ये एरिया आता है, बट अब ये भी एरिया ऐड हो जाएगा ये वाला, अगर आप रीहीटिंग कर दे रहे हैं। जब रीहीटिंग कर देंगे तो ये एरिया भी ऐड हो जा रहा है, तो मतलब ये एक्स्ट्रा एरिया ऐड हो रहा है। यही टरबाइन का वर्क बता रहा है कि हमें एक्स्ट्रा एरिया मिल जाता है, एक्स्ट्रा वर्क मिल जाता है रीहीटिंग करने पे। तो मैंने जैसे ही रीहीटिंग का कॉन्सेप्ट समझाया है, आपको सिमिलरली इंटरकूलिंग करना है। बस इंटरकूलिंग में ये ध्यान रखिएगा कि 2 कंप्रेसर के बीच में आप इंटरकूलर लगा दीजिए, इंटरकूलर में कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन कर दीजिए, उसका सिमिलरली ऐसे ग्राफ प्लॉट करिए इंटरकूलिंग का। जो रीहीटिंग में किया है टरबाइन के लिए वही उल्टा कर दीजिए कंप्रेसर के लिए इंटरकूलिंग में, आपका सेम इफेक्ट दिख जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा कर ऊपर ऐड हो रहा चीज़ें बढ़ेंगी, कोई भी एक्स्ट्रा कर नीचे ऐड हो चीज़ें घटेंगी। तो मैंने आपको रीहीटिंग अच्छे से समझा दिया है। मे भी ये छोटा छोटा लिखा हो, आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही हो, बट आपको अच्छे से समझेंगे तो चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, कभी आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। तो रीहीटिंग का कॉन्सेप्ट ये है, इंटरकूलिंग आपको खुद से करना है। आप सिमिलरली इंटरकूलिंग का ग्राफ बनाइए, उसमें हीट रिजेक्शन दिखाइए जैसे मैंने रीहीटिंग का समझाया। उसको करने के बाद अगर कोई अच्छे से करता है तो जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे वो इंटरकूलिंग कैसे उसने ग्राफ से किया है, कैसे पढ़ने का उसको अपलोड कर सकता है। मैं देखना चाहूँगा कि किसने इंटरकूलिंग अच्छे से समझा और किसने अच्छे से किया रीहीटिंग समझने के बाद। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।